Right, Shreya. See, Shreya, first we have to check whether the paper leak has happened or not. Because if you see the results, the stats, हाँ. like in the history of NEET or in any exam, this has never the result, the marks which students are getting, students don't get such high marks in a competitive exam like NEET. So the gross irregularities, if you see, it points out that there are a lot of things that have not been right. Like paper leak is one thing which might be there. So what I request NTA, it should come forward rather than the court asking the NTA to give facts or stats. It should present all the facts immediately in 2-3 time because it has all the stats. It doesn't need time to tell who student from which center has given grace marks. It should give all the facts immediately to the court also because there are so many petitions filed in court, and it should be resolved. Like NTA is fine on its line that so many numbers have been given grace marks. Then this can be sort of in court only that whether that grace mark should be there or not. See, if you give grace mark, that is injustice to many students. Then there has to be another way, reconducting of exam for those students to whom grace mark has been given. This is one such solution which can come forward. But can I just ask quickly the students whether they would want to go for a re-examination given the fact कि पहले ही मृणाल एंड दिलप्रीत इतनी मेहनत की, आप लोगों ने एग्जाम लिखा, आप नीट ने गड़बड़ी की, दे मेस्ड अप और आपको बोला जा रहा है आप एग्जाम दोबारा लिखें. मृणाल, विल यू कम इन हियर? व्हाट डू यू थिंक? आर यू ओके विद द रीटेस्ट? ऑब्वियसली एक पेनफुल सिचुएशन तो होगा टेस्ट के लिए बोला जाए, बट अगर ये बात 100% प्रूफ हो जाए कि हाँ पेपर लीक हुआ है, मैसिव लेवल पे हुआ है और इतना रैंक इन्फ्लेशन हुआ है, तब रीटेस्ट जाने के लिए मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि ऑब्वियसली रैंक इन्फ्लेशन हुआ है और एक भी अगर अनडिजर्विंग स्टूडेंट अगर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन रहा है तो ये एक नेशनल थ्रेट है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होगा, तो इस पे कंसिडर किया जा सकता है. नहीं, नेशनल सिक्योरिटी को तो थ्रेट नहीं होगा, लेकिन नेशनल हेल्थ को जरूर थ्रेट होगा. मृणाल, दिलप्रीत, आर यू ओके विद द रीटेस्ट? नेशनल सिक्योरिटी मैम नेशन जो है हम पर्सन से ही बनता है और पर्सन की सिक्योरिटी हेल्थ पे डिपेंड करता है. अच्छा ठीक है. नेशन जो है पीपल से मैम बनता है और पीपल के हेल्थ को मैम अगर री एग्जाम होता है और अगर कोई भी जेन्युइन बच्चा है जिसके भी 640 630 के अबव आ रहे हैं, वो ऑब्वियसली रेडी हो जाएगा री एग्जाम के लिए. क्योंकि ऐसे भी अगर आप 1500 स्टूडेंट का ग्रेस मार्किंग हटा दोगे तो उससे रैंक का कुछ भी इन्फ्लेशन में डाउन होना ही नहीं है. फिर भी हम लोग को मेडिकल कॉलेज मिलना ही नहीं है. और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ग्रेस मार्किंग किसको किसको मिली है, कितने बच्चों को मिली है, अगर उससे री रिजल्ट पब्लिश होता है तो फिर भी वी आर ओके विद दैट. पर लेकिन अगर ये चीज सिर्फ 1500 पे हुई है, मास लीक हुआ है, तो री एग्जाम देने के लिए हम लोग तैयार ही हैं. बस जो भी जेन्युइन बच्चे होंगे वो ऑब्वियसली रेडी हो जाएंगे, उनको बस रिवीजन की ही नीड पड़ती है. हाँ, बाकी वो एक मोमेंटम जो क्रिएट होता है उसको फिर से क्रिएट करना ये बहुत मुश्किल होता है, पर लेकिन फिर भी वी आर रेडी. ओके प्रतीक, तो मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है कि एनटीए का देखिए क्लैरिफिकेशन आया है. एनटीए ने बोला है सबसे पहले तो कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है. शायद जो बिहार में हुआ उनको पता नहीं है या किसी ने बताया नहीं है कि बिहार में 13 लोग ऑलरेडी अंडर अरेस्ट हैं. एनटीए ने ऐसा कहा भी कि उनको उनके पास ऐसी कोई खबर है ही नहीं कि पेपर लीक हुआ. ऑल्दो पूरे इंडिया को पता चल गया है, जो बच्चे नीट से रिलेटेड नहीं है ना, उनको भी ये वाली चीज पता है. सफिशिएंट प्रूफ्स अवेलेबल हैं अलग अलग तरह से, बट दे आर लाइक कि हमारे पास अभी तक ऐसी कोई कॉपी नहीं है, हमें पता नहीं चला. अब मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एनटीए एक बॉडी है जो नीट एग्जाम कराती है, जिसका ये काम है, जिसका ये धर्म है कि वो फेयर वे में हो, तो क्या ये उसकी ड्यूटी नहीं बनती कि अगर इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही है तो वो खुद पुलिस के पास जाए, खुद इंक्वायरी करवाए और पता करे कि एक्चुअल में पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ? तो रादर देन दैट दे आर जस्ट सेइंग कि हमें तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है. ठीक है, सो दैट इज वन पेपर लीक. ठीक है, उसके बारे में द एनटीए सेइंग वेरी क्लियरली कि we don't think there has been a paper leak at all. The NTA is saying that 67 kids getting the perfect score, etc., which is the biggest controversy right now, is because these students couldn't start their exam in time, right? And therefore they lost out, which is why they have been given grace marks. ठीक है,
ये बिल्कुल ही अनफेयर है, क्योंकि उन्होंने जो 2018 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करा है, पहले तो उसको भी सही ढंग से नहीं करा गया है फॉलो। अब मैं उसमें बता दूं क्या बहुत बड़ा फ्लो क्या है, कि उसमें बायो के क्वेश्चन और फिजिक्स के क्वेश्चन को बराबर माना गया है। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि अगले साल किसी को 720 में से 720 लाने हैं, तो उसको तो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सेंटर पे जाके स्टार्टिंग के 2.5 घंटे बर्बाद कर दो, लास्ट के आधे घंटे में बस बायो के 90 में से, जो कि बहुत आसान होता है नीट के बच्चों के लिए बायो, सिर्फ 90 में से 30 क्वेश्चन कर दो और आपके 720 में से 720 नंबर होंगे, जो एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज करा है। मतलब बिना केमिस्ट्री बायो पढ़े, बिना केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़े, थोड़ी सी बायो पढ़ के आप भाई फुल में से फुल नंबर ला सकते हो। तो मतलब ये बहुत ही अनफेयर है, क्योंकि बायो के क्वेश्चन और फिजिक्स के क्वेश्चन को एक मानना। उसके अलावा मैंने वो 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें बहुत डिटेल में स्टडी करा है, लोअर से डिस्कस करा है। उसमें एक बात और की थी कि अगर आप बताएं नंबर देना चाहते हो ग्रेस मार्क में, पहले तो वो देना ही नहीं चाहिए, वो बहुत गलत है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, जितने भी बच्चे उस एग्जाम में अपीयर करें सबको मेल लिखोगे। क्या हुआ था, कुछ बच्चों ने कंप्लेन करी थी कि उनका पेपर लॉस हुआ बिकॉज कंप्यूटर वगैरह चालू नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चों ने तो कंप्लेन भी नहीं करी। तो आप क्या करोगे, पहले हर बच्चों को एक मेल भेजोगे क्या उनका टाइम का लॉस हुआ है, और फिर उसको एनालाइज करोगे, फिर आप नंबर दोगे। पहले तो एनटीए ने कुछ सिलेक्टेड स्टेट के बच्चों को दिया, ऐसा करा है। जबकि हमने एक डिजिटल सत्याग्रह करा था, जिसको 22,500 स्टूडेंट ने जिसका गूगल फॉर्म फिल करा, उसमें अराउंड 46% के बच्चों का कहना है कि उनका टाइम लॉस हुआ था। अब हो सकता है ये डेटा बिल्कुल सही हो, पर अगर 10% बच्चों का भी ऑल ओवर इंडिया टाइम लॉस हुआ है, तो आपने उनको मेल क्यों नहीं भेजा? अगर आप इतने ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, इतने अच्छे तरीके से करते, तो मतलब एक मार्क से हजारों रैंक ऊपर नीचे होती हैं। तो क्या आपका धर्म नहीं बनता कि उन बच्चों को भी मेल भेज के पूछना चाहिए था भाई क्या आपका भी टाइम लॉस हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के इश्यूज हैं। पहले तो ग्रेस मार्किंग होनी ही नहीं चाहिए, टाइम की भरपाई टाइम से होनी चाहिए। अगर आप इतने सिंसियर थे तो जिन बच्चों का टाइम बर्बाद हुआ है तो उनको तुरंत ही उतना टाइम दे देना चाहिए था ताकि हो जाए। करेक्ट, आई एग्री विद यू एक्चुअली। व्हाई गिव ग्रेस मार्क्स, गिव देम ग्रेस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, आधा घंटा इधर बर्बाद हुआ तो आप आधा घंटा और दे दीजिए। व्हाई गिव देम ग्रेस मार्क्स? डॉक्टर सुधा, since again, I just want to qualify this to our viewers. The NTA perhaps should be holding a press conference right now, because there are questions that students have, there are questions that parents have, there are questions that the media has. It simply doesn't help to issue a statement and then go mum. We as a news channel have approached the NTA. We would want to speak to the NTA. We would want to have all our questions that are being raised on this panel to be answered by the NTA. What's, Dr. Sudha, the problem with the NTA in being transparent? If you say nahi hua hai paper leak, if you say grace marks were given for this reason, if you say there has been no cheating, come out, answer questions, hold the press conference. If you keep quiet, the problem is not going to go away. Is that what Dr. Sudha, the NTA was hoping? Ki thoda baal machelka for 3-4 days, students will come out and protest and the issue will die out. The issue is not dying out. There are now protests and a petition in the Supreme Court that is asking for a retest. Shreya, the NDA government, I told you, has already constituted a committee to inquire about all this within a framework of 1 week. They have to come up with the reports. One thing. Second thing, I think the NTA has to be responsible, and definitely because the case is under the Supreme Court, and they are answerable to all the parents and students of our country. That it is not just 1 or 2; it is 24 lakh students have to be answered, and they have to come up, and they will come up very soon with all these things. So there is no question of anybody running away from anything. There is a time frame which has to be given, and they will do it within that time frame, I suppose. And we stand very much like a rock behind all the students in the interest of the students. क्योंकि जिस कमेटी की बात प्रेस पीआईबी में करी गई थी, वो सिर्फ 1600 बच्चों का चेक करने वाले हैं। और जहां तक मुझे पता है, अभी जो पेपर में छपा था, उसके हेड, वो एनटी के जो हेड है वो खुद ही हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था। तो अगर कोई बॉडी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो पहले तो वो इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि मुद्दा उन 1600 बच्चों का नहीं है जिनको ग्रेस मार्किंग करी गई है। यहां पे बहुत बच्चों का हुआ है। पिछले साल 655 प्लस मार्क्स लाने वाले सिर्फ 5000 स्टूडेंट्स थे, और इस बार 655 प्लस मार्क्स लाने वाले 25000 स्टूडेंट्स हैं। जो बच्चों ने एग्जाम दिया है उनकी संख्या सिर्फ 15 to 20% बढ़ी है, पर यहां पे जो बच्चे 655 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं उनकी संख्या 500% बढ़ गई है। तो या तो 15 से 20 हजार बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई है, या फिर पेपर लीक बहुत मैसिव लेवल पे हुआ है, क्योंकि पेपर का लेवल पिछले साल इस साल का ऑलमोस्ट सेम ही था, या फिर इस साल का हल्का सा डिफिकल्ट था।